आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जीव का प्रथम जन्म कौन सा है? आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको अध्याय 2 यानी कि 108 उपनिषदों में अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है अथ द्वितीयोऽध्यायः का प्रथम खंड, जिसके बारे में मैं आपके समक्ष यह वृत्तांत रखना चाह रहा हूँ कि दोस्तों, यह जीव का प्रथम जन्म है। आइए इस अध्याय को शुरू करते हैं। इसका प्रथम खंड लगभग 12-15 मिनट लेने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। दोस्तों, यह उपनिषदों में बहुत बड़ी बातें कही गई हैं। मेरा यही उद्देश्य है कि आप तक इन अध्यायों को, इनमें क्या कहा गया है, ये हमें कौन से हल देते हैं, इसके बारे में आप सभी बुद्धिजीवी लोगों को यह पहुंचाना चाहता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वृत्तांत आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, अध्याय दूसरा अथ द्वितीयोऽध्याय का प्रथम खंड आपके समक्ष रख रहा हूँ। पुरुषे हवा अयमादितो गर्भो भवति यदेतद्रेतस्तदेतस्त्रभवेभ्यो येभ्य तेजः सम्भूतमात्मान्येवात्मानं बिभर्ति तद्यदा स्त्रियां सिञ्चत्थत्थेन जन्यति सदस्य प्रथमं जन्म। अर्थात सर्वप्रथम यह जीव पुरुष के शरीर में गर्भ रूप से विराजमान रहता है। पुरुष के शरीर में स्थित जो वीर्य है वह पुरुष के समस्त अंगों से समुत्पन्न तेज है। पहले पुरुष आत्मस्थ तेज को अपने ही अंदर पोषित करता है। उसके पश्चात जब वह इस वीर्य तेज का स्त्री में सिंचन करके गर्भ रूप में स्थित रहता है, यह इस जीव का प्रथम जन्म होता है। वर्तमान प्रजनन विज्ञान यानी कि जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं जेनेटिक साइंस, भी वीर्य के गुण सूत्रों यानी कि क्रोमोसोम्स तथा जीन्स यानी कि जीवाणुओं में व्यक्तित्व की सभी विशेषताओं का समावेश मानता है। पुरुष के गर्भ में पुरुष का परिपाक, यह उपनिषद की अपनी दृष्टि है। पदार्थ विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं। ऋषि उसमें चेतना का संकल्प युक्त तंत्र देखते हैं। वर्तमान तत् स्त्रिया आत्मभूयं गच्छति यथा स्वमग्नं तथा तस्मादेनानाहिनस्ति सास्येतमात्मानमत्र गतं भावयति। अर्थात जिस प्रकार स्त्री के अपने ही शरीर के अंग होते हैं, उसी प्रकार पुरुष द्वारा सिंचित यह वीर्य भी स्त्री से तादात्म्य स्थापित कर लेता है। अस्तु वह स्त्री को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचता। वह स्त्री अपने उदर में स्थापित पति के वीर्य रूप आत्मा का पोषण करती है। सृष्टि के आदि में विराट पुरुष और प्रकृति संयोग जैसा ही यह संयोग होता है। सा भावेत्री भावयितव्या भवती तम स्त्री गर्भं विभर्ति सोग्र एवं कुमारं जन्मो
जन्मनोऽग्रेधिभावयति स यत्कुमारं जन्मनोऽग्रेधिभावयत्यात्मानमोव तद्भावयं त्वेषां लोकानां सतन्त्वा एवं सतन्ता हि मे लोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म। अर्थात वह पालन कर्त्री स्त्री पालनीय अपने पति द्वारा पालन करने योग्य होती है। गर्भवती स्त्री प्रसव से पूर्व गर्भस्थ जीव का पालन करती है और वह पुरुष यानी कि पिता प्रसव के परांत सबसे पहले जात कर्म आदि संस्कार से उस शिशु को सुसंस्कृत कराता है। वह जन्मोपरांत शिशु को इस प्रकार संस्कारित करके उसकी उन्नति करके वास्तव में अपनी ही उन्नति करता है, क्योंकि इसी प्रकार लोक यानी कि 14 भुवन प्रवृद्ध होते हैं। यही इस जीव का द्वितीय जन्म होता है। सोऽस्यायमा तमा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रीतिधीयते अथास्यायमितरात्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रत्यः स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म। अब तीसरा जन्म के बारे में बताया है कि इस आत्मा यानी कि पिता का यह पुत्र स्वरूप आत्मा पुरुषों यानी कि पुण्यों के लिए पिता के प्रतिनिधि रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। तदुपरांत यह जीव यानी कि पिता रूप वयोवृद्ध होकर अपने लौकिक कर्तव्यों को पूरा करके इस लोक से प्रस्थान कर जाता है। इसके पश्चात उसका पुनर्जन्म होता है। यह इस जीव का तृतीय जन्म कहलाता है। तदुक्तमृषिणा गर्भेऽनुसन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जानिमानि विश्वा शतं मापुर आयसीरक्षत्नदः श्येनो जवसा निरदीयमिति गर्भ एवैतच्छयानो वामुदेव एवमुवाच। अर्थात यही बात ऋषि वामदेव ने इन शब्दों में कही है। मैंने गर्भ की स्थिति में ही अंतःकरण इंद्रिय आदि देवताओं के जन्मों का रहस्य भली भांति जान लिया है। मैं सैकड़ों लोहयुक्त यानी कि लोहे की तरह कठोर पिंजरों में आबद्ध था। अब मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया है, अतः मैं बाज यानी कि पक्षी के समान उन पिंजरों का भेद कर बाहर आ गया हूँ। इस प्रकार गर्भ में शयन करते हुए ऋषि वामदेव ने यह तथ्य प्रकट किया। पदार्थ विज्ञानी पदार्थों की प्रयोगशाला में प्रवेश करके प्रयोगों द्वारा अनुसंधान करते हैं। चेतना विज्ञान के विज्ञानी ऋषिगण चेतना की प्रयोगशालाओं में संकल्प पूर्वक प्रवेश करके अनुसंधान करते थे। वे परम व्योम तक अपनी चेतना ले जाकर वेद के रहस्य प्रकट कर सकते थे और प्रकृति के सूक्ष्म घटकों में प्रवेश करके उनकी विशेषताओं का साक्षात्कार कर लेते थे। ऋषि वामदेव ने अपनी आत्म चेतना को इसी अनुसंधान के लिए संकल्प पूर्वक गर्भ रूप में स्थापित किया तथा पूर्ण जागरूक रहकर चेतना के रहस्यों का अध्ययन किया। यही बात यहाँ स्पष्ट की गई है। सह एवं विद्वानस्मात् शरीर भेदादूर्ध्व उत्क्रम्यामुष्मिन् स्वर्गे
लोके सर्वान् कामानात्मवामृत संभवतः वे ऋषि वामदेव यह तत्व ज्ञान प्राप्त करके इस शरीर के विनष्ट होने के पश्चात इस लोक से उत्क्रमण करके यानी के ऊर्ध्व गमन करके स्वर्ग में समस्त सुखों का उपभोग करते हुए अमृत तत्व को प्राप्त हो गए यानी के अमर हो गए। तो दोस्तों यह यहाँ समाप्त होता है। इसके पश्चात आता है अथ तृतीयोऽध्याय प्रथम खंडः। दोस्तों यह भी छोटा सा है, तो इसी के साथ इसको पढ़कर आपको सुनाता हूँ और यह समाप्त हो जाएगा। कोऽयमात्मेति वयमुपास्महे कतरः स आत्मा येन वा पश्यति येन वा शृणोति येन वा गान्धान जिघ्रति येन या वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु च विजानाति। जिस आत्मा की हम उपासना अर्चना करते हैं वह आत्मा कौन है? जिसके द्वारा प्राणी देखता है, जिसके द्वारा प्राणी श्रवण करता है, जिसके द्वारा वह तरह तरह की गंधों को सूंघता है, जिसके माध्यम से वाक शक्ति का विश्लेषण करता है और जिसके द्वारा स्वादु अस्वादु का ज्ञान प्राप्त करता है, वह आत्मा कौन सा है? यादेतत् हृदयं मनश्चैतत् संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दृष्टिर्धीति मर्मोत्तिनिमीषा जूतः स्मृतिः संकल्पः क्रतुरसुः कामो वश इति सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। जो ये हृदय है वही मन है। संज्ञान सम्यक ज्ञान, अज्ञान आदेश देने की शक्ति, विज्ञान विविध रूपों से जानने की शक्ति, प्रज्ञान तुरंत जान लेने की शक्ति, मेधा धारणा शक्ति, दृष्टि धृति यानी कि धैर्य, बुद्धि मनीषा यानी कि मनन करने की शक्ति, युति यानी कि वेग, स्मृति संकल्प शक्ति, मनोरथ शक्ति, भोग शक्ति, प्राण शक्ति, ये सभी शक्तियाँ परमात्मा सत्ता की ही बोधक हैं। एष ब्रह्मोष इंद्र एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च पंच महाभूतानि पृथ्वी वायुराकाश आपो ज्योतिषीन्त्येषानि मे मानि च क्षुद्रमीशानीव बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारूजानि च स्वेदजानि चोद्धिजानि चाश्वागावः पुरुषा हस्तिनो यत्किचेदं प्राणिजङ्गम च पत्रति च यच्च स्थावरं सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म। यह प्रज्ञान स्वरूप आत्मा ही ब्रह्म इंद्र और प्रजा का अधिपति है। यही समस्त देवगण तथा पृथ्वी वायु अग्नि आकाश और जल यानी के पंचभूत हैं। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि यह प्रज्ञान स्वरूप आत्मा ही ब्रह्म इंद्र और प्रजा का अधिपति है। यही समस्त देवगण तथा
पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश और जल 5 महाभूत हैं। यही इतर प्राणी तथा इनके कारण रूप बीज और अंडज, स्वेदज, उत्भिज, जरायुज प्राणी तथा गौ, अश्र, मनुष्य, पक्षी और हाथी सहित यह समस्त जड़ जंगम जगत प्रज्ञा नेत्र और प्रज्ञान में ही समाहित हैं। उस प्रज्ञान में ही समस्त लोक आश्रित हैं। प्रज्ञा ही उनका विलय स्थल है। अस्तु प्रज्ञान को ही ब्रह्म कहा गया है। स एतेन प्रज्ञात्मनास्मान् लोकादुत्क्राम्यामुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामानात् प्लावामृतः संभवतः इत्योम। जो परमेश्वर को इस प्रकार जान लेता है वह इस लोक से ऊर्ध्वागमन कर स्वर्ग में जाकर समस्त दिव्य भोगों को प्राप्त करता है और अंततः वह ज्ञानी अमर पद को प्राप्त करता है। शांति पाठ। ओम वाणसे मनसि प्रतिष्ठिता इति शांति इति ऐतरोपनिषद समाप्तम। यहाँ ऐतरोपनिषद की समाप्ति होती है। दोस्तों यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। इसके पश्चात हमारा अगला अध्याय आएगा कठोपनिषद। तो दोस्तों आज तक यह वृत्तांत जो आपको सुनाया अभी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। दोस्तों अपने राय आप बहुत कम देते हैं। इस राय को आप अगर देंगे मेरे लिए तो मेरे लिए सोने पे सुहागे का काम करेगी। और दोस्तों मैं जोर शोर से अच्छे वृत्तांत आपके समक्ष ला कर रखूँगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको आने वाले सभी वृत्तांतों के नोटिस समय से मिल सके। दोस्तों जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा।